तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग 5.1 का 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा 1 2 3 4। ठीक है, उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5.1 का, निम्नलिखित में से कौन कौन सम संख्या के वर्ग हैं। ठीक है, सम संख्या इसमें हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, चलिए हम लोग सम संख्या ढूंढते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 में 6 दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर, यानी इकाई स्थान पर दिए गए संख्याओं के इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, यानी सम संख्या है। यहाँ पर जैसे कि 196 है, 256 है और 1296 है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, तीनों के इकाई स्थान पर 6 है, यानी इसका सम संख्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और जब सम संख्या है तो यह भी एक सम संख्या के वर्ग भी हैं। ठीक है, इकाई स्थान पर सम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ये सम संख्या वर्ग है। तो 5 नंबर का ये हमारा आंसर हो जाएगा कि सम संख्या वर्ग कौन है। तो सिंपली 196, 256 और 1296। अगर आपको किसी भी प्रकार का पलट कर क्वेश्चन दिया जाएगा तो सिर्फ उसमें हम लोगों को इकाई स्थान पर सम संख्या को ढूंढ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम उसका आंसर सिंपली वे में फटाक से दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। हमने पहले भी पूर्ण वर्ग निकालना सीखा है 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। अगर आपको पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आए पूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर, यहाँ पर 400 दिया गया है, 400 का हम लोग वर्ग निकालेंगे और हम लोग पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। चलिए इसे हम लोग कटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे। सबसे पहले सबको यहाँ पर एक जगह लिख लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2। अब यहाँ पर 2 का 1 और इस 2 का 1 और इस 5 का 1। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूना 4 और 5 का 20, यानी यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग है। अब चलिए इसी प्रकार हम लोग 4000 का निकालेंगे। ठीक है, तो 2000, फिर 2 1000, फिर 2 500, फिर 2 250, फिर 2 125, अब 5 25, फिर 5, यहाँ पर भी 5। अब चलिए इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर इसके जो गुणांक आए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हम इसका जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 1,
यहाँ पर एक, यानी इसका एक जोड़ा छूट गया, इसका एक जोड़ा छूट गया, यानी यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब चलिए यहाँ पर दिया गया है 33,0550। अब इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम अभी सिंपली वे में कह सकते हैं ये दोनों भी पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हम आपको एक निकाल कर दिखाएंगे और आप इसको अपने से निकालेंगे, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताएंगे। तो 2, अब इसका हम लोग आधा कर लेंगे, फिर हम लोग 5 से कटाएंगे इसको। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 आ गया है। चलिए 5 से कटाते हैं। अब उसके बाद चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग 5 से कटाएंगे। अब चलिए यहाँ पर 11 है तो 11 से, तो यहाँ पर 6 से। अब इसके बाद कटने वाला नहीं है तो इसे हम लोग सिंपली यहीं पे लिख देंगे, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमें लगता है ये आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे तो भी कमेंट्स करिएगा, लेकिन हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे ये नहीं है, ठीक है। इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से निकालेंगे इसका, तो 2 से निकालेंगे तो इसका आधा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद फिर हम लोग 2 से निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 से निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फिर 2 से निकालेंगे। तो ये देखिए ये कटते जाएगा और लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, एक विषम संख्या ही निकलेगा, एक पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके अंत में संख्या का क्या होगा, शून्य विषम होगा। तो इसलिए हम यहीं पे इसको लिख सकते हैं, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। चूंकि इनके अंत में शून्य की संख्या विषम है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लैंग्वेज को लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोष्टक में सही संख्या लिखें, ठीक है। कोष्टक में सही संख्या लिखें। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर है माइनस 23 का स्क्वायर है इक्वल टू एक हमें खाली स्थान मिला है, इसको भरना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर है और माइनस 23 का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग एक फॉर्मूला पर सेट करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, तो इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे माइनस b। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला का सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो अब चलिए इसी फॉर्मूला को लेकर हम इस सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 24 प्लस 23, ठीक है। और यहाँ पर 24 माइनस 23, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम लोग जोड़ लेंगे और इसको घटा लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा 4 3 7 और 2 2 4 47, और यहाँ पर कितना आएगा गुणे 24 में से 23 गया तो 1 और 47 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 47। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 47, यानी इसका आंसर होगा हमारा 47। अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है।
तो सिंपली यही फॉर्मूला हम लोग 2 नंबर में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 102 है पहले स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। अब चलिए 102 का प्लस और 101, ठीक है, और एक बार माइनस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आएगा 203, और गुणे यहाँ पर एक बार हम लोग घटा लेंगे तो कितना आएगा 1, गुना करने पर 203। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि नहीं 203, यानी रिक्त स्थानों में क्या होगा 203, कोष्टक में भर गया। अब चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। अब 501 प्लस 500 और फिर कोष्टक में 501 माइनस 500, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, और यह गुणे यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, तो सिंपली वही आंसर होगा 1001, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1001। अब चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर। अब 400 प्लस 399 और एक बार घटा लेंगे 400 माइनस 399, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 799, 4 3 700, और गुणे यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी इक्वल टू 799 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग भर सकेंगे कि नहीं 799, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम लोग भर लेंगे। अब इसके बाद आपको पार्ट 3 में मिलेगा 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 से लेके 14 तक का क्वेश्चन पार्ट 3 में। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पर है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।